बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं आप लोगों के सामने कोरल ड्रा डेली शेप्स लेके आ रहा हूँ। तो मैं जो शेप्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख रहे हैं कि हर शेप राउंड में आ रही है। तो इसी के ऊपर मुझे एक कमेंट भी किया गया है कि आप जो शेप बना रहे हैं वो सिर्फ राउंड में हैं, तो आप रेक्टेंगल में या मुख्तलिफ शेप में भी शेप्स लेके आएँ। तो आज मैं आपको इसी में आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ये जो शेप मैं बना रहा हूँ, आप इन्हीं शेप्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दूसरी शेप के अंदर। तो ये देखें कि ये जो हमारे पास शेप है, रेक्टेंगल के अंदर, स्टार के अंदर और साथ में फ़ोटो फ्रेम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वही शेप है जो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम इसी शेप को यूज़ कर सकेंगे किसी भी स्टाइल्स के लिए और किसी भी उसके फ़ोटो फ्रेम के लिए या स्टार वगैरह के लिए। तो आप किसी भी जगह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। यही प्रोसीजर आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास देखें ये शेप मौजूद है जो मैंने कल सी से तैयार की थी, और इसी से मैं आपके सामने ये मुख्तलिफ शेप्स बनाऊंगा। आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इनको डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपके पास इनका पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक अदद रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, और दूसरे में मैं एक अदद स्टार ड्रा कर रहा हूँ। स्टार के लिए मैंने पॉलीगॉन लिया, इसकी 5 साइड्स की, और उसके बाद कंट्रोल की बटन को दबाते हुए इसके अंदर के पॉइंट को लेफ़्ट क्लिक से पकड़ते हुए अंदर ड्रैग किया। तो ये मेरे सामने देखिए स्टार आ गया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम बनाने लगा हूँ। तो फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए मैंने इसी रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे आपके सामने कॉपी की, और इसको शिफ्ट के साथ में अंदर लाता हूँ ऐसे, और राइट क्लिक कर दिया। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। तो ट्रिमिंग करने के बाद ये जो अंदर का ऑब्जेक्ट है इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट आपके सामने ट्रिम हो चुका है। असल में ये अगर मैं इसको कलर भी करूँगा ना, तो देखिए कलर बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये ट्रिम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से अब हम इसके अंदर सब में कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे। तो मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे साइड पे देखें, और इसको सिलेक्ट करते हुए ऊपर हम आते हैं इफ़ेक्ट में, पावर क्लिप में, और प्लेस इनसाइड कंटेनर, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखें ये हमारे सामने शेप आ चुकी है। अगर हम इसकी आउटलाइन भी ख़त्म कर देंगे तो ये बाकायदा एक पैटर्न हमारे पास है जो हम इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप दोबारा इसकी एक और हम कॉपी लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके, और इफ़ेक्ट में आते हैं, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें ये इसकी शेप ये बना ली है, और इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने यहाँ से जाके ख़त्म कर दी है। सेम यही काम मैंने यहाँ पे करना है, पर फ्रेम में ये बात थोड़ा समझिएगा कि इसके मज़ीद सेटिंग कैसे की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और ये हमने सिर्फ फ्रेम के आउटलाइन पे इसको लेके आना है। तो क्योंकि मैंने इसको जिस तरह से ये फ्रेम बनाया है, तब ये इसके ऑटोमेटिक इसकी आउटलाइन में ही आएगा। आप देखिए इफ़ेक्ट करते हैं, और पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर, और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद इसकी यहाँ पे आउटलाइन को ख़त्म कर दीजिए, और आउटलाइन को ख़त्म करके इसकी थोड़ी सेटिंग और करते हैं। इफ़ेक्ट में दोबारा आएँ, पावर क्लिप, एडिट कंटेनर पे क्लिक करते हुए ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इस फूल को मैं बाहर की तरफ बढ़ाना चाहूँगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और शिफ्ट की मदद से इसको मैंने देखें बढ़ा दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसको और बाहर लेके आता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये मैंने इसको और बढ़ा दिया है। तो अब मैं जब इसको कहूँगा एडिट में जाके, इफ़ेक्ट में जाके पावर क्लिप और फिनिश एडिटिंग करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी मैंने शेप को अब आपके सामने कितनी शेप्स में बदल दिया है। ये आपके सामने स्टार में भी मौजूद है, ये आपके सामने फ्रेम में मौजूद है, और ये आपके सामने
स्क्वायर में भी मौजूद है, रेक्टेंगल में भी मौजूद है, यानी जो भी आप शेप लें तो आप उसको पावर क्लिप के ज़रिए आप उसमें उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा, आप लोगों ने ये सीख लिया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।